तो चीनी आखिर महंगी हो ही गई। एथेनॉल के नाम पर फॉरेन एक्सचेंज बचाने की पॉलिसी का हिसाब अब आम आदमी की जेब से देना होगा। सरकार का लॉजिक था पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाएंगे, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। लेकिन एथेनॉल के लिए शुगर केन का डाइवर्जन हुआ। गन्ने का जो हिस्सा शुगर बनाने में जाना था, उसका हिस्सा एथेनॉल बनाने की तरफ चला गया। आईएसएमए के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025-26 में रफली 3.4 मिलियन टन जितना शुगर बन सकता था, उतना गन्ना एथेनॉल के लिए यूज किया गया। अब जब डोमेस्टिक शुगर सप्लाई टाइट हुई, चीनी के डिमांड शार्पली बढ़ गए, प्राइस राइज कर गई, तो गवर्नमेंट को ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट करने के लिए प्लान करना पड़ा। यहाँ एक जेन्युइन पॉलिसी क्वेश्चन खड़ा होता है। तेल के इंपोर्ट बिल को कम करने के चक्कर में अगर शुगर की डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी कम हुई और अब शुगर इंपोर्ट करनी पड़ रही है, तो टोटल फॉरेन एक्सचेंज सेविंग का एक्चुअल नेट बेनिफिट क्या है? मतलब आपने एक जगह बोला कि हम बचाएंगे, दूसरी जगह से तो आप दे रहे हैं, और प्रॉब्लम सिर्फ चीनी तक नहीं रुकेगी। एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल का कॉस्ट और क्रूड ऑयल प्राइस ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के थ्रू इकोनॉमी में प्रेशर डाल रहे हैं। अब चीनी महंगी होने का इम्पैक्ट बिस्किट, स्वीट, बेकरी प्रोडक्ट्स, कॉन्फेक्स, डेयरी प्रिपरेशंस और दूसरे प्रोसेस्ड फूड्स पर भी डेफिनेटली पड़ेगा। मतलब आम आदमी को एक तरफ महंगा फ्यूल, दूसरी तरफ महंगी चीनी, और उसके ऊपर उन प्रोडक्ट्स की हाई प्राइसेस मिलेंगी जिसमें फ्यूल और शुगर दोनों इन्वॉल्व हो रहा है। पॉलिसी का सवाल ये है, क्या हम एक इंपोर्ट बिल बचाने के लिए दूसरे तरफ फूड इन्फ्लेशन और पोटेंशियल शुगर इंपोर्ट बिल को क्रिएट कर रहे हैं? यहाँ पे निजी फायदों के लिए या सिर्फ क्राइसिस बिल्कुल भी जायज नहीं है। आपके एथेनॉल बनाने से तेल तो सस्ता हुआ नहीं, ऊपर से महंगा तेल हो गया, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज कम हो गया है, नौबत आ गई है कि चीनी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, चीनी महंगा और उसके बाई प्रोडक्ट्स महंगा हो रहा है। कुल मिला के चारों तरफ से तो लूट लिया आपने। आखिर मेन पॉलिसी की सक्सेस अनाउंसमेंट से नहीं, आम आदमी की जेब पर उसके नेट इम्पैक्ट से डिसाइड होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या सरकार ने ये जो डिसीजन लिया क्या वो सही था? दूरदर्शिता कम करके इमीडिएट और निजी फायदों पर ध्यान दिया। जय हिंद।